गिरीश कुमार गर्ग प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन पूर्वी राजस्थान की तरफ से दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त देशवासियों को मेडी प्लस हॉस्पिटल परिवार साचौर की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर नरसिंहराम देवासी, MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन। हिंडौन सिटी में कांग्रेस की बैठक हंगामे में बदल गई। जिला अध्यक्ष पद के दावेदारों के समर्थकों में झंडे बैनर लेकर नारेबाजी हुई। विधायक अनीता जाटव ने इसे अनुशासनहीनता बताया। वहीं पर्यवेक्षक नदीम जावेद बोले कि हर कोई आवेदन लेकर घूम रहा है। 3 घंटे देरी से शुरू बैठक में जमकर नोकझोंक देखने को मिली। भरतपुर के नदबई में थार वाहन की जोरदार टक्कर से दंपति और 2 बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने थार गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। परिवार दीपावली की खरीदारी करने जा रहा था। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। डीग में धनतेरस पर समाज सेवा का सुंदर उदाहरण देखने को मिला। श्री मित्र भारत समाज संस्थान द्वारा गरीब परिवारों को मिठाई वितरित की गई। कार्यक्रम में पूर्व CDPO मोहन स्वरूप पाराशर और राष्ट्रीय अध्यक्ष कुलदीप कटारा शामिल हुए। वक्ताओं ने कहा, समाज सेवा से बढ़कर कोई सेवा नहीं। डीग जिले की प्रिया शर्मा ने RS परीक्षा में 220वीं रैंक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। शिक्षा विभाग में कार्यरत रहते हुए उन्होंने ये उपलब्धि हासिल की। प्रिया ने सफलता का श्रेय अनुशासन और निरंतर अध्ययन को दिया। के दौरान मैंने काफ़ी मार्गदर्शन किया और इसके अलावा मतलब एक करियर ऑप्शन के तौर पर मैंने इसको चुना था। इस वजह से। आप इससे पहले किस में सर्विस में थी आप? सर मैं सीनियर टीचर साइंस के पद पर अभी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरौली चौक में कार्यरत हूँ। आगे क्या उद्देश्य रहेगा आपका? सर यही है कि मुझे जो भी जॉब रोल मिले उसको मैं अच्छे से डेडिकेशन में उसको पूरा करूँ और अपनी तरफ से जो भी मैं अपने देश के लिए योगदान दे सकूँ मैं अपना पार्ट प्ले करूँ। आमतौर पर देखा जाता है कि इस प्रकार की सेवाओं में या नौकरियों में राजनीतिक दखलंदाजी बहुत ज़्यादा मिलती है। आगे चल के उन चुनौतियों का कैसे सामना करेंगे? जी सर, ये चीज़ें होती हैं, पर मेरा मानना है कि जब आप उस प्रोसेस में होते हैं तो कहीं ना कहीं से रास्ते निकलते हैं और हम देखते हैं कि काफ़ी सारे सिविल सर्वेंट्स हैं जो कि अच्छे से अपनी मतलब अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। तो इस तरह से निरंतर सीखते हुए और किस प्रकार की चैलेंजेस मिलते हैं उनको एक केस बाय केस लेते हुए मेरा प्रयास रहेगा कि मैं अपनी जॉब को डेडिकेशन के साथ करूँ। बच्चियों को और बच्चों को क्या संदेश देना चाहती हैं आप? RS बनिए तो उनको एक शिक्षा के हिसाब से क्या खास संदेश देना चाहते हैं? किस तरह से मेहनत उनको करनी चाहिए? मेहनत देखिए, सबके अपने अलग लक्ष्य होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप सभी बस RS बनिए, पर मेरा ये है कि आप अपने जीवन में कुछ भी करो अच्छे से करो, अपने वैल्यूज़ पे टिके रहो और खुद के साथ मतलब सेल्फ एनालिसिस करते रहो खुद का और अपने खुद में इन्वेस्टमेंट करते रहो। जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ अगर भगवान ने दी हैं तो उनको विद मतलब अच्छे से उनका आप उपयोग करें और घर वालों ने आपसे जो एक्सपेक्टेशंस रखी हैं उन पर जितना आपसे हो सके आप उन पर खरा उतरें। धौलपुर जिले में पार्वती नदी का कहर 3 जिंदगियां ले गया। कोलारी और मनियान क्षेत्रों में भैंसों को बचाने उतरे 3 लोग तेज धारा में बह गए। ग्रामीणों की मदद से शव निकाले गए। प्रशासन ने जांच शुरू की और परिजनों को सांत्वना दी। करौली जिले के कमलपुर गांव में 20 वर्षीय युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया। युवती बकरी चराने गई थी, जहां गांव के ही युवक ने घटना को अंजाम दिया। घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। राजसमंद की नाथद्वारा में पालिका के अस्थायी कचरा स्थल में आग लगने से आसपास की दुकानें और मकान जल गए। व्यापारी ने इसे पालिका कर्मियों की लापरवाही बताया। दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मेरा नाम प्रकाश सोनी है और मैं यहाँ 5 साल से इस दुकान में किराया देता हूँ। और मैं रात को 1 बजे मेरा फ़ोन आया मोहल्ले से, आपकी दुकान पे आग लग रही है। मैं आके देखा तो बहुत भयंकर आग थी। 3 मंजिल लपटें चल रही थी। पास में कचरा पात्र है, तो इसके कचरा पात्र के पास में है गली बना रखी है। नगर पालिका वालों ने तो वो क्या कर छबड़ियाँ डालते लकड़ी की, वो सूखी हुई पड़ी रहती है, हेलियम जितना सब डालते हैं, तो उस पर किसी ने आग लगा दी। वो पूरी आग फैलते फैलते दुकान में आग लग गई और कम से कम 30-40 हज़ार का तो नुकसान ये हुआ और 1 लाख रुपए जो 500 के 100 के नोट थे वो जल गए सब। हाँ, मशीनों के जितने भी बेल्ट थे या उनकी मोटरें थी वो सब ख़त्म हो गई उस हीट की वजह से।
और जितने भी स्टार्टर मेन स्विच थे वो सब खत्म हो गए और 5-6 ट्यूबलाइटें थे, लाइटें थी, वो सब जल के राख हो गई। वायरिंग सब खत्म हो गई। आग लगने की वजह से हुआ और ये आग लगी पीछे डिपी के पास में कचरा पात्र है, इसकी वजह से। नगर परिषद डिग के समस्त क्षेत्रवासियों को दीपों के पर्व दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक निरंजन टकसालिया, सभापति नगर परिषद डिग कुलदीप सिंह फौजदार, आयुक्त नगर परिषद डिग। नगर परिषद क्षेत्र के नागरिकों से अपील, शहर के सौंदर्यीकरण एवं साफ सफाई और स्वच्छ रखने में सहयोग करें। पीएम स्व सम्मान निधि एवं पीएम आवास तथा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करें। पूर्व जिला परिषद सदस्य पाली, पूर्व जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी पाली, पूर्व अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजस्थान सरकार चुन्नी लाल चढ़वास की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर में दीपावली के बाद खेकरा पर्व की धूम। गौ माताओं को मेहंदी और मोर पंख से सजाया जा रहा है। यह अनोखी परंपरा सदियों पुरानी है, जिसमें ठाकुर जी के साथ गोवर्धन पूजा की रस्म निभाई जाती है। हजारों श्रद्धालु इस दृश्य के साक्षी बनते हैं। पूनम से संपूर्ण तैयारी गौशाला में चालू हो जाती है। गाय के श्रृंगार बनना, भीड़ गायन करना, गायों को खिलाना, ये सभी के ब्रज की परंपरा से रिलेटेड है। जब द्वापर युग में ठाकुर जी ने वहाँ दिवाली गोवर्धन पूजा की, वो बनाने में कम से कम 7-8 घंटे लगते हैं। करेगी और गोवर्धन पूजा चौक में जाएगी ठाकुर जी के। मेहंदी दीपावली के रोज इसलिए लगाई जाती है गौ माता को कि ये स्वागत का चिन्ह है। मेहंदी लगाने से ठाकुर जी के सामने ये जाएंगे, स्वागत गौ माता कहलाएंगी। ठाकुर जी खुश होएगा, बड़ी सज धज के आई है गौ माता। मोर पीस लगाने का मतलब ये ठाकुर जी को मोर पंख बहुत प्रिय है। ये निष्काम भक्ति के भाव से मोर पंख ठाकुर जी निश्चिंत अपने श्री मस्तक पर लगा रखे। तो गौ माता भी अपने श्री मस्तक पे उस मोर पंख को बढ़िया टिपारा बनाएंगे। ग्वाल जी ऐसे गजब गजब के टिपारे उनको पहराए जाएंगे। वे गौ माता फिर कान जगह होगी दीपावली के रोज। जल्दी पधारने का कल अंकुट है। महायज्ञ होगा जो ठाकुर जी की मर्जी से हो रहा है। इंद्र की पूजा बंद करके गोवर्धन पूजा चालू की। ये महायज्ञ है, आप सब सम्मिलित होंगे। गोपी ग्वार गाय सब बाल बच्चे बड़े बूढ़े और भारी यज्ञ कल होएगा। गौ माता आप जल्दी बेगी बेगी पधारिए। वैष्णव संप्रदाय की प्रधान पीठ है, तो यहाँ पे 2500 गौ माता हैं। उन गौ माताओं का श्रृंगार शरद पूर्णिमा से चालू हो जाता है। तो शरद से लेके 15 दिन तक ये श्रृंगार चलता है। उसमें मेहंदी, गायों की पटिया, जिसको टिपारा कहते हैं, सिन्हा जी टिपारा का श्रृंगार धराते हैं, वो टिपारा कहते हैं इसको। तो वो तैयार होके और दीपावली के रोज ये गौ माता सिन्हा जी की तरफ जाएंगी और शाम को इनको गौ पूजन होगा, कान जगाई होगी। दूसरे रोज इनका अन्नकूट है, तो अन्नकूट में फिर पधारेंगे और वहाँ इनको गोवर्धन पूजा हो गए। पूजा के बाद अन्नकूट होगा। राजसमंद के 4 बजा थाना क्षेत्र में आबादी के बीच रीछ पहुंच गया, जिससे अफरा तफरी मच गई। वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर घंटों की मशक्कत के बाद रीछ को पिंजरे में कैद किया और बाद में जंगल में सुरक्षित छोड़ा। सवाईमाधोपुर में प्रशासन ने बिना QR कोड वाले पटाखों पर सख्ती दिखाई। नगर परिषद और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की टीम ने बाजारों में जांच की और नियमों का उल्लंघन करने वालों के पटाखे जब्त किए। इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। डूंगरपुर जिले के आसपुर में ट्रोले पर तिरपाल उतारते समय युवक की करंट लगने से मौत हो गई। दीपावली से पहले वाहन धुलाने के दौरान हादसा हुआ। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इस बार पाली का दीपोत्सव कुछ खास नजर आने वाला है। शहर के बाजारों में ऐसे पटाखे पहुंच चुके हैं जो आसमान में जाकर दिल की आकृति बनाएंगे और रंग बिरंगी रोशनी से पूरा आकाश सजा देंगे। 4 फीट ऊंचा तारा करीब 6 मिनट तक चमक बिखेरेगा, तो वहीं रेत में भी चलने वाली जमीन चक्री लोगों को खूब पसंद आ रही। करीब 750 दुकानों पर नई नई वैरायटी के पटाखों की बिक्री जोरों पर है। व्यापारियों के मुताबिक इस बार 10 से 12 करोड़ के कारोबार की उम्मीद है। नमस्कार, मेरा नाम मोंटी भाई है। मन्नू पटाखा शॉप सुपर मार्केट के सामने पटाखे की हमारी शॉप है। इस बार
हम लोगों ने यहाँ पर चाइनीज पटाखे नहीं ला करके लगभग सारे पटाखे हमारे हिंदुस्तानी पटाखे हैं, स्वदेशी पटाखे हैं और प्रदूषण नहीं फैले इसलिए ग्रीन पटाखे भी बच्चों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लेकर के आए हैं। इससे धुआं नहीं फैलेगा, सिर्फ खाली चिंगारी निकलेगी और रंग बिरंगे फूल निकलेंगे। इस टाइप के पटाखे हम लोग यहाँ पर लेकर के आए हैं और पूर्ण रूप से स्वदेशी पटाखे हैं। इसके अलावा हर साल ऐसा होता था कि पटाखे महंगे मिलते थे, लेकिन इस बार जीएसटी कम हो गया है। जीएसटी कम होने की वजह से पटाखों की लागत भी कम हो गई है और इस वजह से हम इस बार लगभग 50% लेस के ऊपर पटाखे बेच रहे हैं, सस्ते पटाखे बेच रहे हैं। जीएसटी कम करने से हमको बहुत फायदा हुआ है। जीएसटी की वजह से पटाखे सस्ते बेचना, बिकवाली भी ज्यादा अच्छी हो रही है, ज्यादा लोग खरीदारी कर रहे हैं पटाखों की। सभी को नमस्कार, वंदन, प्रणाम। मैं गोपाल बैरवा यहाँ पाली से। अब की बार पटाखों को लेकर लोगों में बहुत विशेष उत्साह दिख रहा है और उत्साह इसलिए है कि अब की जीएसटी बहुत कम हुई है। इसमें लोगों को बहुत सस्ते दाम में पटाखे मिल रहे हैं और इसके लिए मोदी जी का बहुत बहुत आभार जाता है कि उन्होंने जीएसटी कम करके और प्रत्येक परिवार में दीपावली की जो खुशियां बांटी है पटाखों के रूप में, वो एक सराहनीय कार्य है। और अब की पटाखों पर हमने विशेष जोर इस तरीके से दिया है कि अब की जो सारे पटाखे हैं वो पर्यावरण प्रेम को देखते हुए प्रदूषण मुक्त पटाखे हमने मार्केट में लेके आए हैं, जो रंग बिरंगे अलग अलग तरीके के बच्चों के पटाखे हैं और वो बहुत शानदार पटाखे हैं। बिल्कुल नई रेंज लेकर हम अब की बार अलग तरीके से हाजिर हुए हैं, जिसमें बच्चों के रंग बिरंगे पटाखे, फुलझड़ियाँ, तारे, उसके बाद ऐसे फेंक के मारने वाले बम और भी पेंसिल बम, माचिस बम और भी बहुत सारी वैरायटी हमने यहाँ बच्चों के लिए विशेष रखी है, क्योंकि बच्चों पर व्यक्ति जो है पैसा खर्च करता है, अपने आप पे करे या नहीं करे, इसलिए बच्चों की विशेष हमने वैरायटी रखी है। उसके अलावा हमने चाइनीज जितने भी पटाखे हैं उनको अवॉइड किया है, क्योंकि चाइनीज पटाखों में प्रदूषण बहुत ज्यादा होता है। प्रदूषण मुक्त स्वदेशी पटाखों पर हमने जोर दिया है ताकि प्रत्येक बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक नुकसान नहीं हो, उसे सांस की बीमारी नहीं हो, प्रदूषण नहीं हो और पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचे। तो बहुत सारी चीजों को हमने ध्यान में रख करके फोकस कर करके हमने सारी जो वेराइटीज आज आप देख रहे हैं बढ़ी है और ये वैरायटी आपको बहुत वाजिब दाम में हम उपलब्ध करवा रहे हैं। गिरीश कुमार गर्ग, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन, पूर्वी राजस्थान की तरफ से दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त देशवासियों को मेडी प्लस हॉस्पिटल परिवार साचौर की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर नरसिंहराम देवासी, MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जन। नगर परिषद डिग के समस्त क्षेत्रवासियों को दीपों के पर्व दीपावली के पावन पर्व पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। निवेदक निरंजन टकसालिया, सभापति नगर परिषद डिग, कुलदीप सिंह फौजदार, आयुक्त नगर परिषद डिग। नगर परिषद क्षेत्र के नागरिकों से अपील, शहर के सौंदर्यीकरण एवं साफ सफाई और स्वच्छ रखने में सहयोग करें। PM स्व सम्मान निधि एवं PM आवास तथा प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करें। पूर्व जिला परिषद सदस्य पाली, पूर्व जिला अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी पाली, पूर्व अध्यक्ष पशुधन विकास बोर्ड राजस्थान सरकार चुन्नी लाल चढ़वास की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। समस्त प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें PK टाइम्स के साथ।